पाकिस्तान में आमतौर पर कहा जाता है कि एजेंसियां बड़ी पावरफुल है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर ऐसा वाक़या हो जाना और दहशतगर्दी के जुर्म डाल के ना सिर्फ ज़मीन जायदाद कब्ज़ा कर लिया, घर औरत सब पे जुल्म कर लिया, लेकिन दहशतगर्दी का पर्चा भी डाल दिया और उसकी अकाउंटेबिलिटी ना होना। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने इब्तदाइये में बिल्कुल ठीक कहा कि ये अभी मैटर ऑफ एविडेंस है। जब ये चीज़ें अभी तक तो हमारे सामने बड़ी लिमिटेड डिटेल्स मौजूद हैं। जब मुकम्मल फ़ैसला आएगा, जो भी फ़ैसला होगा उस वक्त उसको परखेंगे कि किस बुनियाद पे क्या एविडेंस थी और किन चीज़ों को ज़ेर गौर लाया गया। आई विश कि पूरा इसको पब्लिक किया जाए ताकि इस पे ये भाम ना रहे कि कोई विच हंटिंग हुई है या exactly. विक्टिमाइज किया गया। लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल पैदा होता है मलिक साहब, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं है। और ये बात हम बखूबी जानते हैं कि मैं अगर सियासतदान हूं तो मुझे भी वो हाथ लगाना आसान नहीं है। अगर कोई वकील है, बड़ा वकील है, तो उसको भी हाथ लगाना आसान नहीं है। इसी तरह सहाफ़ी, इसी तरह जुडिशरी, जजेस। और हमने माशरे के अंदर वो लेज क्रिएट कर ली हैं कि जिनमें एक मखसूस तबका अशराफिया का कानून उसके साथ होता है, कानून उसके खिलाफ हरकत में नहीं आता। और अगर आम आदमी हो जिसका इन तबकों से ना ताल्लुक हो तो उसके खिलाफ कानून हरकत में भी आता है, उसको एक्सप्लॉइट भी करता है। और क्योंकि मैं इस क्रिमिनल लीगल सिस्टम के साथ एक अरसा वाबस्ता रहा हूं बतौर वकील के, तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि ये सारे का सारा जो निज़ाम है ये इस हद तक गल सड़ चुका है मलिक साहब कि ये इसी तरह नहीं है कि हम दुनिया में हमारा जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है उसकी बदतरीन रैंकिंग्स है। सर आपको पता है ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इनकी फैमिली की ट्रैवल हिस्ट्री चुरा कर जी हाँ सोशल मीडिया पे छापी गई थी। और वो ये पूरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई एम श्योर कि जो आर्मी का इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरी डिटेल आर्मी चीफ को दी होगी। ये किसी सिविलियन का काम नहीं था। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में मुमकिन है। देखिए ना, ये इंट्रा एलीट जो राइवलरीज है ना मलिक साहब, ये इतनी सिवियर हो गई हैं। अब आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो हमारे जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, ताकत का, उसमें सबसे ज्यादा अहम है। पावर सेंटर है, पावर सेंटर है। अब उसको हासिल करने की जो तगोदौ है वो इतनी शदीद हुई है कि हमने इससे पहले, मैं 2002 से बड़ा देख रहा हूँ चीज़ों को, इतनी शदीद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसमें एक रीज़न है कि जो ये एक्सटेंशन का जो कानून आया उसने उस पीरियड को जब एनहांस किया तो फिर बाकी लोगों के लिए भी वो एक बड़ी प्राइज्ड, वैसे भी एक प्राइज्ड पोजीशन थी, लेकिन उसके चार्म्स ही कुछ और हो गए कि जी अगर आप 6 साल के लिए आर्मी चीफ रह सकते हैं तो फिर उसके लिए जो कुछ करना है कर गुजरो। और सियासतदान उसमें एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जनरल बाजवा को पहले 3 साल एक्सटेंशन मिलने के एक बेनिफिशियरी जनरल बाजवा थे, दूसरे बेनिफिशियरी खुद जनरल फैज़ थे, क्योंकि उस 3 साल की टर्म के बाद जो सीनियर मोस्ट की लिस्ट में उनका अपना नाम भी आ जाता था जो पहले नहीं था। जनरल बाजवा साहब जब रिटायर हो रहे थे तो उस दिन उन्होंने जिक्र किया कि हम 75 सालों से जो कुछ कर रहे हैं आइंदा हमने नहीं करना। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला था, उसके अंदर उनका एक कलीदी रोल था जनरल फैज़ का। 2018 के इंतखाबात में उनका होगा, 2024 में किसी और का होगा, 2013 में यही इल्ज़ामात इमरान खान किसी और पे लगाते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं जनरल फैज़ हमीद के इस ट्रायल में ना सिर्फ एक चीज़, वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कहते हैं ना, सिर्फ एक मैं सोचता हूँ कि शायद कोई ऐसी मिसाल बन जाए कि आइंदा से इस तरह की इंजीनियरिंग का प्रोसेस रुक जाए। लेकिन क्या ऐसा प्रोसेस रुकेगा? मलिक साहब, मुझे तो इस में कोई इबाम नहीं है कि हम एक सिक्योरिटी स्टेट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इकोनॉमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान पहले एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी के तौर पर उस कैटेगरी में रखा गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रांजिशन किया एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी कैटेगरी में, और फिर इवेंचुअली अब पाकिस्तान ट्रांजिशन कर गया है एक अथॉरिटेरियन रिजीम की कैटेगरी में। तो पिछले 10 सालों से जो इस मुल्क के अंदर होता आया है, और एक उसके अलावा भी एक लंबी तारीख है, हमें अब इस मुल्क को अगर डगर पर डालना है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना होगा। हमारे सियासतदानों को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि वो
सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, चंद ओहदे हासिल करने के लिए वो इस पावर पॉलिटिक्स और इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो इसका हिस्सा नहीं बने? अनफॉर्चुनेटली मलिक साहब, अभी तो कोई नहीं। अभी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये, मैं दुख से ये बात कहता हूं कि ऐसा कोई सियासतदान नहीं है। मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी सियासत इन्होंने खड़ी की जब इन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की। आज मुस्लिम लीग नून बिल्कुल उससे मुख्तलिफ एक पोजीशन इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी का एक बहुत हिस्टोरिकल उनकी एक लेगेसी है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, लेकिन आज वो भी आपको इस खेल का हिस्सा पावर पॉलिटिक्स का नजर आते हैं। बीबी के साथ इस दुनिया से वो स्ट्रगल और वो उनकी पॉलिसी और वो आइडियोलॉजी दुनिया में चली गई दुनिया से। और इमरान खान साहब की अगर आप सियासत देखें तो उनकी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपकी इन लोगों के साथ सुलह क्यों है, आप इनको छोड़िए, मेरे साथ इंगेज कीजिए, मैं आप ही के साथ इंगेज होना चाहता हूं, किसी और पॉलिटिकल फोर्स के साथ इंगेज नहीं होना चाहता, और मुझे इक़्तिदार में वापस लाइए। तो ये जो हमने एलीट की ये एक म्यूजिकल चेयर बना ली है कि मैं आपके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, आप मेरे रिटर्न में इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये एलीट कैप्चर है। ये एलीट कैप्चर है। देखिए एक और चीज मलिक साहब कि मैं ये बात, मेरा अपना जाती तौर पे मानना है कि जब मैं तारीख पे नजर दौड़ाता हूं कि जनरल कियानी ही वाज अ वेरी वेरी गुड जनरल। उनके दौर में उनको थिंकिंग जनरल कहा जाता था। जो एक फुल ब्लोन वॉर ऑन टेरर थी वो शुरू हुई और हर ट्राइबल एरिया में पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक्सटेंशन ली तो उनकी वो जो सारी की सारी कारकर्दगी थी वो पीछे चली गई और उनका जो टेन्योर था वो सिर्फ एक्सटेंशन के हवाले से। पहले जो 3 साल की उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पोस्ट जनरल मुशर्रफ, उस मामले को दुरुस्त करना बड़ा कमाल का उन्होंने किया था, लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स में वो सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज हो गया। और फिर जो उन्होंने अंदर भी रिफॉर्म्स की, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो रिफॉर्म्स, अच्छा फिर जब जनरल राहील शरीफ का डिपार्चर हुआ एंड द डे जनरल बाजवा वाज अपॉइंटेड, इट इज, ये मेरा मानना है कि उन्हें एक चीज पता थी कि नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं देनी, बिकॉज ही हैडंट गिवन इट टू राहील शरीफ, देयरफॉर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। और इसीलिए शायद ये फिर फैसला कर लिया गया कि जी हालात जो है उनको अपने फायदे में लेकर आओ और नवाज शरीफ को रुखसत करो, और फिर वो सारा एक हमने इमरान खान की प्रोजेक्ट जो था ना, इसके ऊपर 2011 से काम शुरू हो गया था। मैं खाली जनरल बाजवा को इस पे, टू बी वेरी फेयर विद हिम, उसको इल्जाम नहीं देता। 2011 लाहौर के जलसे से इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया गया था। मलिक साहब इंटरेस्ट अलाइन हो गए, हो सकता है। और फिर हमने देखा कि एक्सटेंशन जो थी वो फिर इमरान खान साहब ने एज अ रिवॉर्ड वो फिर दी। तो मुस्तफा साहब आपसे भी, ये मिस यूज ऑफ पावर है, मिस यूज ऑफ ऑफिस है, उस ऑफिस का जो आपने ओथ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी है। इसको रोकने के लिए शायद इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस दोनों मिल के तय कर लें कि हमने इस हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। मलिक साहब, मुल्क का आवे का आवा बिगड़ चुका है। 50% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे यहाँ उनकी शरह सबसे ज़्यादा है। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है, रोज़गार नहीं है। एलीट की आपस में ये लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। हमें पाकिस्तान को अगर डगर पर डालना है तो हमें एक ब्रॉडर ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है कि जिसमें हम अपनी गलतियां भी तस्लीम करें, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी गलतियां तस्लीम करे, सियासतदान भी करें, और उसके बाद हम एक फ्यूचर, जो इस मुल्क को हमने आज ये 25 करोड़ लोग हैं, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपनी जगह पर हो रहा है। ये कल को जब 40 करोड़ लोग होंगे, आप इस अवाम के जमे गफीर को कहाँ लेकर जाएंगे? ना उनकी सेहत का बंदोबस्त है, ना उनकी तालीम का बंदोबस्त है, ना ह्यूमन कैपिटल के ऊपर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है। और हमें अपने ये खौलों से बाहर निकलना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को स्पेस देनी होगी, और सियासतदान जो है उन्हें सियासत इश्यूज के ऊपर ना सिर्फ कि आपस में एक हम दस्तों गिरबां हो और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने असूल कॉम्प्रोमाइज करें और बैक रूम हम डील्स करके कि जनाब आपको मैं इस ओहदे पर लेकर आऊंगा, मुझे जरा इक़्तिदार में आने का मौका तो दीजिए। इन सारी चीजों को हमें खत्म करना होगा सिर्फ ग्रैंड डायलॉग के जरिए। बिल्कुल एक लाइन एंड पे जरूर कहना चाहता हूँ, वो तमाम इस कौम के बेटे जो सुबह शाम अपनी जानें को इस वतन की खातिर, उन सबको हमारा सलाम है। वो हमारी जान है, हमारी शान है। अगर उसमें से फ्यू इंडिविजुअल्स अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इस इदारे का, इस कौम के निज़ाम का, इस पार्लिमान का फ़र्ज़ है कि उनको करार वाकई सज़ा दे, लेकिन विच हंट नहीं, ट्रांसपेरेंटली सबूत व शवाहिद के साथ पूरी तफसील कौम को बताई जाए। और उन सारे शोधा को सलाम है हमारा।